हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड। तो एक पॉइंट सोर्स एक टैंक के बॉटम में लगाया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n और उसकी डेप्थ h दी हुई है। द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड थ्रू विच लाइट फ्रॉम द सोर्स कैन इमर्ज आउट इज। देखिए मैं इसको आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूँ। देखिए ये एक टैंक है जिसमें फ्लूइड पूरा ऐसे भरा हुआ है। अब यहाँ नीचे एक पॉइंट सोर्स लगा हुआ है, इससे लाइट आ रही है। तो लाइट ऐसे ट्रेवल करेगी और ऐसे कुछ यहाँ पे एक पूरा ऐसे एरिया क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो देखिए ये एरिया बन रहा है ये एक्चुअल में सर्कुलर है। अगर इसको ऊपर से देखेंगे तो एक सर्कल जैसा दिखेगा पूरा। तो इसी एरिया को बताना है, तो सर्कल का एरिया रहेगा तो हमें बताना है कि ये एरिया कितना होगा। और देखिए इस टैंक की डेप्थ दी हुई है h, मतलब कैपिटल H। और देखिए ये जो टैंक है जिसमें लिक्विड फिल्ड है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n है, ये भी गिवन है हमें। अब देखिए एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो ये लाइट बाहर आएगी ये सिर्फ तब तक आ पाएगी जब तक कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। जहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ये लाइट अपने इसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। तो इसीलिए अगर मैं इस हिस्से को नॉर्मल लेता हूँ, देखिए नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का रहेगा। तो इनके अंदर जो लाइट रहेगी वो तो बाहर आएगी, हमें दिखाई भी देगी, ये पूरी जो बाउंड्री से मैंने बनाया है। लेकिन बाकी लाइट जो है वो वापस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वापस चली जाएगी। तो ये भी एक चीज़ ध्यान रखना है हमें। चलिए तो अब पहले n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं अपन। देखिए स्नेल्स लॉ लगाने से पहले किसको इंसिडेंट एंगल ले किसको रिफ्रैक्टेड एंगल ले ये समझना ज़रूरी है। तो इस डायग्राम में देखिए ये रे आ रही है। पहले तो देखिए ये नॉर्मल होता है और ये सरफेस होता है ना। तो जिस एंगल से लाइट आ रही है तो नॉर्मल से उस एंगल को आई लिया जाता है, और रिफ्रैक्ट हो रही है तो उसको एंगल आर लिया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ स्नेल्स लॉ सिंपल सा, कि देखिए अगर ये वाली लाइन नॉर्मल है और ये देखिए दो अलग अलग सरफेस के बीच की बाउंड्री है। अब देखिए जिस एंगल से लाइट आ रही है उसको एंगल आई ले लेंगे, यानी इंसिडेंट एंगल। और देखिए जहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो नॉर्मल से एंगल को ले लिया जाता है आर। और देखिए मीडियम 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n1 ले लो और मीडियम 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n2 ले लो। तो इसके हिसाब से अगर हम स्नेल्स लॉ लिखना चाहें तो वो होगा n2 बाय n1 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। तो ये लॉ हमें ध्यान रखना है। अब देखिए हमारे डायग्राम को अगर हम कंपेयर करें इससे, तो पहली बात तो रिफ्रैक्शन ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि जो रे है वो इसी लाइन में लौट जा रही है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला होगा, यानी 90 डिग्री का होगा। और मीडियम 1 को क्वेश्चन में, यानी लिक्विड के मीडियम को क्वेश्चन में ही n दिया हुआ है, और n2 तो एयर है। देखिए तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है 1। तो अपने डायग्राम के हिसाब से 1/n इज इक्वल टू हो जाएगा साइन आई बाय साइन आर। अब अगर दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दूं तो n इज इक्वल टू साइन आर बाय साइन आई। तो देखिए इस पोर्शन को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था, तो अभी मैंने अलग से वीडियो बनाकर इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बाद में फिर आगे सॉल्व करता हूँ अपने वीडियो में कंटिन्यू। ठीक है, अब देखिए जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई है, देखिए यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो देखिए क्योंकि हमको ये वाला पूरा एरिया निकालना है तो हम इस बाउंड्री और इस बाउंड्री में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उससे n की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए एंगल r तो 90 डिग्री का आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल से जो एंगल है रिफ्रैक्शन का वो 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। देखिए 90 डिग्री का, तो यहाँ से n आ जाएगा साइन 90 अपॉन साइन आई। अब साइन 90 तो 1 होता है, इसलिए n इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन साइन आई। तो यहाँ से साइन आई निकल जाएगा 1/n। तो देखिए इसको हम यूज़ करेंगे अभी फ्यूचर में। अब देखिए हमको सर्कल का एरिया निकालना है, क्योंकि ये जो लाइट आ रही है वो सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें पहले रेडियस चाहिए होगी। तो अपन पहले रेडियस निकालने का देखते हैं। तो मैं पहले सबकी नेमिंग कर देता हूँ। जैसे ये हिस्सा हो गया A, इस हिस्से को B नाम दे देता हूँ, और ये मिड पॉइंट को O नाम दे देता हूँ, और ये वाले पार्ट को C, जहाँ से लाइट आ रही है। चलिए तो अब रेडियस निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल COB ले लेता हूँ। COB, इसमें से
अगर मैं टेन आई निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, देखिए टेन थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर जो है वो सामने वाली लाइन आ जाएगी, यानी ओ बी जो हमारी रेडियस भी है, और बेस क्या आ जाएगा, देखिए ओ सी। तो ओ बी अपॉन ओ सी, और अगर आप ओ सी को देखो, देखिए ये जो लाइन है ये एच के ही बराबर है ना, ये भी एच के ही बराबर है। तो यहाँ ओ सी की जगह आ जाएगा एच, यानी कि ओ बी अपॉन एच। अब देखिए टेन आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन आई अपॉन कॉस आई इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी अपॉन एच। अब यहाँ पे आपको एक और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। क्यों यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए हमारे पास साइन आई की वैल्यू तो है 1/n, यहाँ पे मैं 1/n रख सकता हूँ, पर ये कॉस आई क्या रखूँगा, है ना। तो कॉस आई रखना है अगर हमें, तो कॉस थीटा को साइन थीटा के टर्म्स में बदलना आना चाहिए। तो देखिए एक और आइडेंटिटी होती है, यहाँ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो लगभग सबको पता रहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से अगर कॉस थीटा हमें निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर साइन को ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसे हमने साइन के टर्म्स में लिख दिया, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो अब देखिए, तो साइन आई अपॉन कॉस आई की जगह मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर आई इज इक्वल टू ओ बी बाय एच। अब देखिए साइन आई की वैल्यू हमने निकाल चुकी है 1/n, तो इस वैल्यू को यहाँ पर साइन आई की जगह पुट कर देते हैं। साइन आई की जगह आ जाएगा 1/n अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1/n का स्क्वायर, और h को भी यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ इंटू एच इज इक्वल टू ओ बी, ये हो जाएगी रेडियस, है ना। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, तो देखिए क्या हो जाएगा, h/n अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो n स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, और इधर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, ये भी है OB के बराबर। चलिए तो h/n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, देखिए n स्क्वायर और अंडर रूट ये कट जाएंगे तो सिर्फ n बचेगा। अब ये नीचे का n कट गया, तो फाइनली OB यानी जो रेडियस है वो आ गई h अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। अब फाइनली हमें क्वेश्चन में एरिया निकालने बोला है, जो भी लाइट आ रही है उसका एरिया। तो देखिए फाइनली एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। देखिए आंसर किस फॉर्म में दिया है, आंसर में पाई है तो पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, तो पाई की जगह पाई आर, यानी कि यही हमारी रेडियस है। देखिए आर की जगह ओ बी, अब डायग्राम में भी देख सकते हो ये जो ओ बी है वही रेडियस है इसकी, तो ओ बी का स्क्वायर लिख देता हूँ और नीचे वैल्यू पुट कर देता हूँ, पाई आर की जगह यानी ओ बी की जगह एच का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कट जाएंगे, तो फाइनली एरिया आ गया पाई एच स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। तो देखिए क्वेश्चन को अगर पूरा डिटेल में सॉल्व करोगे तो थोड़ा लंबा जाता ही है, इसके लिए आपको ऐसा है कि कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी पड़ती है, जैसे इसको आप डायरेक्टली रख सकते हो, पूरा इतना डिटेल में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया करके मैंने इतना डिटेल में सॉल्व किया, ये हिस्सा तुरंत आ जाना चाहिए। फिर ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए हमें, क्योंकि एकदम बेसिक सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है और फिजिक्स में तो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती ही है। तो इस फॉर्मूले से आपका ये वाला स्टेप भी बचेगा पूरा, सीधा आप कॉस को ये आपको रिप्लेस करने आना चाहिए। तो फाइनली एरिया आ रहा है देखिए पाई एच स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।